श्रोताओं नमस्कार। आज पूरी दुनिया कोरोना संकट की चुनौती का सामना कर रही है। पिछले वर्ष महीनों तक अपना प्रकोप दिखाने के बाद कोरोना का असर कम होता नजर आ रहा था और सभी ने इससे राहत की सांस ली। लेकिन पिछले लगभग एक महीने से इस संक्रमण में अचानक तेजी आ चुकी है और तेजी भी इतनी भयानक कि हर कोई भय में है, चिंता में है, खौफ में है। देश में एक दिन में संक्रमण के मामले जो कुछ 1,000 तक ही आ रहे थे, वो आज एक दिन में 4 लाख से भी अधिक हर रोज सामने आ रहे हैं। आकाशवाणी का संकल्प आपको जानकारी और मनोरंजन देना तो है ही, इसके साथ साथ संकट की इस घड़ी में आपकी मदद करना भी है। आज कोरोना की दूसरी लहर के चलते लोगों के मन में कई चिंताएं, कई सवाल पैदा होते हैं, जिनके हल के लिए वे हमसे संपर्क करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको अपने श्रोताओं द्वारा पूछे गए सवाल सुनवा रहे हैं, जिनका जवाब देने के लिए हमने जहमत दी है डॉक्टर संदीप डोगरा को, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। तो आइए सुनते हैं हमारे श्रोताओं द्वारा भेजे गए प्रश्न और डॉक्टर साहब से उनका जवाब। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर, मैं विशाल शर्मा बात कर रहा हूँ। जी। सर एक्चुअली मुझे 2-4 दिन पहले हेडेक हुआ जी। और साथ में कफ भी था, तो मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया और टेस्ट करवाया तो आई वाज टेस्टेड कोविड पॉजिटिव। जी। तो आपसे ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि इसमें क्या मेडिकेशन ली जाए और साथ में क्या डाइट ली जाए जी। टू रिकवर फ्रॉम दिस पेंडेमिक और डेडलीस्ट डिजीज। आपने टेस्ट कौन सा कराया है? सर मैंने रैपिड और आरटी-पीसीआर दोनों करवाया। अच्छा, तो रैपिड का तो उसी दिन रिपोर्ट आ गई थी पॉजिटिव और आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। अच्छा। मैं उस दिन से ही आइसोलेटेड हूँ और साथ में जो भी स्टैंडर्ड एसओपी की मेडिसिन है वो ले रहा हूँ। ठीक है। अभी मुझे थोड़ा सोर थ्रोट है, बाकी फीवर तो नहीं है। जी। तो उस सब के लिए क्या मेडिकेशन करनी है जी। और डाइट क्या लूँ मैं इससे रिकवर करने के लिए, मैं ये पूछना चाहता जी डॉक्टर साहब, विशाल पॉजिटिव हैं और डाइट और प्रिकॉशंस के बारे में पूछ रहे हैं। विशाल जी, देखिए ऐसा है कि जब आपका टेस्ट जो है रैट हो या आरटीपीसीआर हो, जब भी ये पॉजिटिव आता है तो मोस्टली केसेस में जो माइल्ड केसेस होते हैं या मॉडरेट भी अगर होते हैं तो इनको हम बहुत आराम से होम आइसोलेशन में ही मैनेज कर सकते हैं। जी। और ये देखा गया है कि 5 से 7 दिन तक ऐसे जो माइल्ड केसेस हैं ये बिना किसी स्पेसिफिक दवाई लिए हुए अपने आप ठीक हो जाते हैं। बट इस दौरान हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि हमें होम आइसोलेशन में क्या करना है और हमें अगर ज़रूरत पड़े तो कब किसी डॉक्टर की सलाह लेनी है। जी। तो जैसे कि आप अगर आरटीपीसीआर या रैट में अगर पॉजिटिव आए हैं, सबसे पहले जो ज़रूरी बात है कि आपको अपने घर में आइसोलेट होना है, किसी जी, ऐसे वो कमरे वो में ये हो जिसमें चुके हैं ऑलरेडी। जी। तो उसके बाद दूसरी बात है कि आपने आइसोलेशन के दौरान भी मास्क पहनना है, अच्छी तरह से मास्क पहनना है। ये उनकी सेफ्टी के लिए जो आपके घर में ख्याल रखेंगे जी। इस आइसोलेशन के दौरान। जी। फिर आपको अपना जो हैंड हाइजीन है, जो अपना सामान है, कोशिश करनी है कि वो आपका अपने कमरे में ही रहे। जो जी। भी आप बर्तन यूज़ करते हैं या टॉवल यूज़ करते हैं या जो चीज़ें यूज़ करते हैं, वो जी। आपने बाकी घर वालों के साथ शेयर नहीं करनी। जी। और आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपके पास एक पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए और जिसको आपने सही तरीके से यूज़ करके अपने ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन का लेवल है, वो आप उसको लगातार उसको चेक कर सकते हैं। जी। आपको ये एंश्योर करना है कि आपका जो एसपीओ2 लेवल्स हैं, वो 94-95 के ऊपर रहे। जब तक ये आपका लेवल सही रहेगा, तो आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। जी। साथ ही साथ आपको अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी आप 4 से 6 घंटे में चेक कर सकते हैं जी। कि आपका टेम्परेचर जो है नॉर्मल होना चाहिए। और अगर बीच में अगर बढ़ता भी है तो चिंता करने की बात नहीं है। आप जो पैरासिटामोल टैबलेट होती है वो आप उसको पानी के साथ में ले सकते हैं 4-4 घंटे के वक्फे पे, या जब भी आपको बुखार होता है तो आप एक टैबलेट ले सकते हैं। जी। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि आपको अपने खाने पीने का ख्याल रखना है। आपको अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखना है। खाने का कोई परहेज़ नहीं है। जो आप नॉर्मली खाते हो पौष्टिक खाना खाना है, तीखा फास्ट फूड नहीं खाना है जी। और फ्रूट्स वगैरह लेने हैं ताकि आपकी जो इन्फेक्शन से फाइट करने की ताकत है वो बनी रहे। और उसके लिए एक नॉर्मल हेल्दी डाइट जो भी आप नॉर्मली खाते हो वो खाइए। और साथ में पानी जितना पी सकते हैं, नींबू पानी, शिकंजवी या इलेक्ट्रॉल जो होता है या जूसेस हो सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, वो सब आप सफिशिएंटली तरीके में लीजिए ताकि जी। आपकी हाइड्रेशन बनी रहे। जी।
और हाँ, जब आप अपने आइसोलेशन के दौरान हैं तो आपको 10 दिन तक आपको आइसोलेट रहना है और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इसके बीच में आपको जो आपके सिम्पटम हैं वो सारे के सारे ठीक हो जाएँ अगर हैं तो। और जी, अगर आपको 3 दिन तक लगातार बिना दवाई लिए बुखार नहीं रहता है, जी, तो 10वें दिन के बाद में आप अपने आप को होम आइसोलेशन से बाहर निकाल सकते हैं। जी। हेलो, हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं बिसात बात कर रही हूँ जम्मू से। जी, मेरा डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन है कि मैं पॉजिटिव थी लेकिन अब मुझे 14 डेज हो गए हैं, तो अब मैं नेगेटिव हो गई हूँ। तो क्या मुझे वैक्सीन की ज़रूरत है अभी? जी। और अगर कुछ लोगों का देखा जा रहा है कि वैक्सीन के बाद भी वो पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उसके क्या कारण है? तो मुझे वैक्सीन नेगेटिव होने के बाद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्योंकि मेरे में अभी तो एंटीबॉडीज डेवलप होना शुरू हो गई होंगी। जी। तो मैं डॉक्टर से ये पूछना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन अभी मेरे लिए ज़रूरी है और अगर है तो मैं कब तक ले सकती हूँ? डॉक्टर साहब, अगला सवाल बिसात का है। पहले ये पॉजिटिव थीं, अब नेगेटिव हो चुकी हैं और ये चाहती हैं कि मुझे वैक्सीनेशन लेनी चाहिए क्योंकि मेरी एंटीबॉडीज़ तो बन चुकी होंगी जब वो ठीक हो गई हैं। बिसात जी का ये सवाल नेचुरल है कि ये एक दिमाग में सवाल आता है। देखिए, 2 रीज़न है वैक्सीन को लेने के लिए। जी, एक, अगर आपको पहले कोविड-19 हो चुका है, तो ये गारंटी नहीं है कि दोबारा नहीं हो सकता। जी, ये जिस तरह का इस समय सेकंड फेज चल रहा है और जी। जो हमारे वेरिएंट्स जो हमारे आगे पीछे जो वायरस के जो वेरिएंट्स घूम रहे हैं, हुँ, ये बिल्कुल गारंटी नहीं है कि एक बार कोविड होने के बाद में किसी इंसान को दोबारा नहीं हो सकता। जी, तो सबसे पहले तो हमें वैक्सीन अपने इस री इन्फेक्शन को रोकने के लिए लेनी है, अपनी सेफ्टी के लिए लेनी है। जी, दूसरी बात है कि वैक्सीन ही एक ऐसा टूल है जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक सकता है। जी, तो जब भी हम ये एडवोकेसी देते हैं कि वैक्सीन लेना ज़रूरी है, तो हम उसमें आपकी सेफ्टी भी इंश्योर कर रहे हैं और एक लार्जर लेवल पे अपने कंट्री की भी सेफ्टी इंश्योर कर रहे हैं। और क्योंकि ये देखा गया है कि जो भी लोग वैक्सीन जिन्होंने लिया 1 डोज़ या 2 लोग, उसके बावजूद अगर उनको किसी भी तरह का कोविड इन्फेक्शन होता है, तो उसकी जो सिवियरिटी होती है वो माइल्ड होती है। जी, ऐसे लोग अपने आप में एक माइल्ड डिजीज के साथ रिकवर कर जाते हैं, उनमें सीवियर कॉम्प्लिकेशंस और हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आती है। तो इसलिए चाहे कोविड हुआ हो, नहीं हुआ हो, जब भी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है वैक्सीन के लिए, तो ज़रूर जाके वैक्सीन लीजिए। जी। और दूसरा इन्होंने जो पूछा है कि जो वैक्सीनेशन ले रहे हैं, उसके बाद भी वो बहुत सारे लोग पॉजिटिव आते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब से वैक्सीन बनी है, 1 साल से इसका काम चल रहा है, जब भी कोई भी नई वैक्सीन जब आई इसी देश में, तो कंपनी तब से बोलती है कि कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं है। जी, कोई 70% इफेक्टिव है, कोई 80% है, कोई 90% है, कोई 95% है, लेकिन कोई भी 100% नहीं है। तो मानिए कि हर एक वैक्सीन के साथ में कुछ ना कुछ चांस रहेगा इन्फेक्शन होने का। इसी चांस को बचाने के लिए जब भी वैक्सीन की बात होती है, तो साथ में ये भी कहा जाता है कि हमने मास्क को भी पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करनी है और जी, हैंड हाइजीन भी फॉलो करनी है। जी, तो ये एक पूरा पैकेज है, सिर्फ वैक्सीन के भरोसे नहीं रह सकते हम, हमको जो प्रिकॉशंस हैं, जो एडवाइजरीज हैं, उनको भी फॉलो करना है। जी। हेलो? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप? गुड इवनिंग सर, माय नेम इज अमन, आई एम फ्रॉम कठुआ। जी, जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि जैसे रिसेंट स्टडी आई है आपकी, अब वो कह रहे हैं कि कोविड-19 अब एयरबोर्न हो चुका है। जी, जी, तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि इसके लिए हमें क्या-क्या प्रिवेंटिव मेजर लेने चाहिए अपने घर में और बाहर, जिससे हम एयरबोर्न कोविड-19 से बच सकें? जी। और आप जी करते सर। क्या हैं? जी, मैं एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप वैसे प्रिकॉशंस क्या-क्या ले रहे हैं? जी हाँ, वैक्सीन प्रिकॉशन तो हैंड वॉश ले रहे हैं और डबल मास्क ले रहे हैं। जैसे स्टडी आई है अब रिसेंट, कहा जी। जा रहा है कि डबल मास्क यूज किया जाए घर पे भी। हुँ। तो डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब जो एयरबोर्न के लिए और प्रिवेंटिव मेजर अगर कोई ऐड करना है हमें, वो हुँ, क्या हुँ। ऐड कर सकते हैं हम? अमन है कठुआ से, इनका सवाल है कि जो नई थ्योरी आई है, नई स्टडी आई है कि ये जो एयरबॉर्न है, एयर के थ्रू जी। भी ये फैल सकता है। तो इसके बारे में ये पूछना चाह रहे हैं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ एडिशनल प्रिकॉशंस हमें लेनी है या कुछ और गाइडलाइंस हैं? अमन जी, ये जो आपका क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही है। जैसे कि एक नई अभी जो एविडेंस आया है कि कोरोना वायरस जो है वो एयरबॉर्न है। इसका मतलब ये है, हमारी जो पहले समझ थी कि ये एरोसोल ट्रांसमिशन से होता है, यानी कि जब एक आदमी किसी दूसरे आदमी के क्लोज कांटेक्ट में 1 मीटर के डिस्टेंस में है और जब वो बात करता है या छींक मारता है, तो एक आदमी से एरोसोल दूसरे में जा सकता है
और उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। जी। अगर हम बात करें एयरबॉर्न की, तो इस एविडेंस में ये चीज़ भी पता लगी है कि वो जो वायरस है, वो काफ़ी देर तक हवा के अंदर कुछ देर तक रह सकता है जी। और ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला आदमी जब वहाँ पे होगा तभी उसको वो इन्फेक्शन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इन्फेक्टिव आदमी के जाने के बाद अगर कोई दूसरा उस जगह पे आता है, तो वो उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है, बिकॉज़ वो जो वायरस के पार्टिकल्स होंगे वो उसी एरिया में हो सकते हैं, जिससे कि वो दूसरे को हो सकता है। जी। इससे बचने का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो तरीका है, बात फिर से वहीं आ जाती है मास्क के ऊपर। जी। मास्क और सही तरीके से पहना हुआ मास्क, सही तरह का मास्क ही हमें एयरबॉर्न ट्रांसमिशन से बचा सकता है। और खास तौर से अब इस एडवाइजरी के आने के बाद हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हम किसी हाई रिस्क जगह पे जाते हैं, वैसे तो कोशिश करिए कि घर से काम कीजिए या घर में रुकिए, लेकिन अगर हमें किसी भी रीज़न के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है और किसी हाई रिस्क जगह पे जाना पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए हॉस्पिटल हो गया किसी को देखने के लिए, रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, कोई मंडी हो गया, मार्केट हो गया, तो अभी इस हालात में जबकि कोविड का प्रकोप इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हमें एंश्योर करना चाहिए कि हम डबल मास्किंग की तरफ जाएँ, यानी कि एक मास्क के ऊपर एक मास्क सही तरीके से पहने, ताकि जी। वो एयर टाइट रहे और हम इस तरह के एयरबोर्न ट्रांसमिशन से बचें। जी। अमन, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हेलो। Hello. हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप? Hi, this is Nitin Gupta. जी। So I just want to ask that as it is announced by government that vaccination is open for the age group of 18 to 45. यस। So I just want to ask, is there any side effect of vaccination on pregnant women or on the new moms? So and if so, then till what time they can refrain from taking the vaccine? Okay, okay. Yes, Dr. Sab, Nitin Gupta has a question. He wants to know if there is any side effect of vaccination on pregnant women. Mr. Nitin, this is a very valid question, and I would like to say that this is a topic which is still under consideration. There have been some advocacies from West, like some bodies, they have recommended vaccination, COVID-19 vaccination for pregnant women and lactating women. But as on date, there is no Indian data on the Covishield and Covaxin vaccine which are being used in India. Okay. So our government per se does not recommend vaccination in pregnant women and lactating mother as on date. But I'm very sure that with the kind of advisories which are coming from West, this status might change soon. So Okay. till then, I think we should wait. So, for the time being, they should avoid it. They should delay it till we get clear-cut directions from our own ministry and government. Okay. Any other question, Nitin Gupta? No, thank you. Just this query. Okay. हेलो। हेलो हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप? सर, मैं प्रियंका बोल रही हूँ। जी। मैं रिहाड़ी कॉलोनी से बोल रही हूँ। जी। मुझे एक मन में क्वेश्चन है, ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है गवर्नमेंट की, 1 मई से इन्होंने बोला है कि सारे 18 प्लस जो है वो एलिजिबल है इस वैक्सीनेशन के लिए। जी। बट इन्होंने मेंशन नहीं किया, या शायद मेरी नॉलेज में नहीं है, कि मैं एक लैक्टेटिंग मदर हूँ जी। और जो मेरा बेटा है वो अभी 3.5 महीने का है। जी। तो क्या मेरे लिए ये सेफ रहेगा कि मैं इंजेक्शन लूँ, वैक्सीनेशन लूँ? जी, तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, प्रियंका पूछना चाहती हैं कि बच्चे को दूध पिलाती हैं, छोटा बच्चा है उनका, तो क्या उनको वैक्सीनेशन लेना चाहिए? प्रियंका, अगेन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी तक हमारे पास ऐसी कोई भी जानकारी या एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो एक लैक्टेटिंग मदर को बच्चे को फीड देने के लिए रोकती हो। जी। आप अपने बच्चे को पूरे प्रिकॉशन फॉलो करते हुए, जैसे कि मास्किंग हो गया, और कोशिश करें अगर ओपन क्लोज एरिया में ना रह के अगर किसी जगह यहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा हो, वहाँ पे आप आराम से अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं। जी। ऐसी कोई भी कंट्राइंडिकेशन फिलहाल नहीं है। उनके कहने का मतलब है कि मैं वैक्सीनेशन लूं या नहीं लूं? ओके, जैसे मैंने पहले बताया कि अभी हमारी गवर्नमेंट ने इसके बारे में क्लैरिटी नहीं दी है हमें। जी। हम अभी वेट कर रहे हैं कि हमें एक फॉर्मल डायरेक्शंस मिले कि जी। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग जो मदर्स हैं उनको वैक्सीन अभी दें कि ना दें। जी। फिलहाल आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जी। जब तक इसके बारे में क्लियर गाइडलाइंस नहीं आती। जी, तो नितिन गुप्ता और प्रियंका का ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है। नितिन जी, गुप्ता जी, पूछना जी। चाहते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन लें, तो फिलहाल हम यही कहेंगे कि वो डिले करें कुछ जी, देर के लिए, जब तक क्लियर गाइडलाइंस नहीं आती। और प्रियंका, आप जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो आपको भी थोड़ा अभी इसको पोस्टपोन ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। हेलो।
हेलो हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप? सर, मेरा नाम विवेक शर्मा है। जी। मेरा डॉक्टर सर से यही सवाल है कि सर मैंने 3-4 दिन पहले अपना कोविड टेस्ट कराया था रैपिड, जी। तो वो तो मेरा नेगेटिव आया था। पर उसके बाद नेक्स्ट डे से मुझे सर सारे सिम्टम्स आने लग गए, फीवर हो गया, मेरा स्मेल टेस्ट चला गया। तो सर अब मैं बड़ा ऐसे डर रहा हूँ कि क्या करूँ आगे, क्या करना चाहिए मुझे? अपना टेस्ट फिर से कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए? कराना चाहिए तो हॉस्पिटल में जाने से वो डर लग रहा है कि वहाँ पे आगे ही ऐसा माहौल है, कहीं ना भी हो तो फिर भी होने का डर है। जी। तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि टेस्ट कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए? विवेक जी, पहले डॉक्टर साहब से पहले तो मैं ही आपको कहूँगा कि कोरोना से हमें डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है, ठीक है? और डॉक्टर साहब विवेक हैं, इन्होंने रैपिड टेस्ट तो करा लिया है, उसमें नेगेटिव आए हैं, बट जैसा कि इन्होंने कहा कि ही इज़ वेरी मच श्योर कि ही इज़ पॉजिटिव। जो सिम्पटम्स हैं, कह रहे हैं कि टेस्ट नहीं आ रहा मेरे को, स्मेलिंग की भी जो सेंस है वो उनकी पुअर हो रही है। इनको डर लग रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? विवेक जी, डरने की बात नहीं है कोविड में। हमें कोविड को हराना है, किसी भी हालत में हराना है। हम एक बार इसको हरा चुके हैं और दोबारा भी इसको वैसे ही हराएंगे। मैं आपका जो क्वेश्चन है उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपकी एप्रीहेंशन ठीक है, आपको सिम्पटम्स हैं, लेकिन आपने अपना रैट टेस्ट करवाया जो कि नेगेटिव है, और लेकिन आपको अभी भी लग रहा है कि आप पॉजिटिव हैं। ये एक आपकी सही ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज़ जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि रैट की सेंसिटिविटी थोड़ी कम होती है। तो अगर सिम्प्टोमेटिक केसेस में अगर रैट नेगेटिव भी आता है, तो जी। हम उसमें रिकमेंड करते हैं कि ऐसे लोगों को आरटी-पीसीआर करवाना चाहिए। जी। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जल्दी से अपना आरटी-पीसीआर करवाएं, जो कि आपको मालूम है कि अब ये फैसिलिटी जम्मू में बड़े आराम से जगह-जगहों पे आप जो आपके जो पास हॉस्पिटल है वहाँ पे आपको मिल सकती है। और आपको सिम्पटम्स हैं, आप अगर चाहें तो फ्लू की ओपीडीज़ में आपको अपने आप को दिखा भी सकते हैं, और आप किसी भी जगह पे जाके अपना एक बेसिक चेकअप करवा के, आरटी-पीसीआर करवा के, आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा। अगर आप पॉजिटिव हैं, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, और अगर आप नेगेटिव हैं, तो आप अपने दिमाग से ये स्ट्रेस जो है, आपको जो डर है, वो एकदम आप उसको निकाल सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग इन जनरल भी डरते हैं कि अगर हम हॉस्पिटल जाएँगे, ख़ास तौर पर सरकारी हॉस्पिटल्स में जाएँगे टेस्ट करवाने के लिए या अपने चेकअप के लिए या किसी इलाज के लिए, तो वहाँ खतरा है। ये लोगों के अंदर ये भ्रम किस तरह से फैला हुआ है कि हॉस्पिटल में जाने से खतरा है? हालाँकि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए गए हैं, और जब हम रिपोर्टिंग के लिए भी जाते हैं अपने प्रोग्राम्स के लिए, जब फील्ड रिपोर्ट्स के लिए जाते हैं, तो वहाँ भी हम देखते हैं कि अच्छे अरेंजमेंट्स हैं। जहाँ टेस्ट हो रहा है, कोरोना का जो टेस्ट हो रहे हैं जहाँ पे, जी, जी, जी। साइकियाट्रिक हॉस्पिटल आई विजिटेड बिल्कुल, ट्वाइस, बिल्कुल, बिल्कुल, तो वहाँ बिल्कुल। पर बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि रेडियो के माध्यम से आप लोगों को बताइए कि सरकार की तरफ से क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं और घबराने की क्यों ज़रूरत नहीं है लोगों को? ये मैं बड़ी सिंपल सी बात करूंगा, जो भी जम्मू से बाहर आगे पीछे गया है, और खासकर इन दिनों में, तो आपको मालूम है कि हमारे आगे पीछे की स्टेट्स में इस समय क्या कंडीशन है। और अगर हम उसकी बात करें तो जम्मू बहुत बहुत बेटर है, जम्मू एंड कश्मीर पूरे अगर मैं बोलूँगा, तो हमारे पास टेस्टिंग की जो फैसिलिटी है, जिस तरह की टेस्टिंग हो रही है, रिपोर्ट्स जैसे मिल रही हैं, और हमारी जो बाकी जो व्यवस्था है, बहुत ही मैं बोलूँगा कि मतलब ऐसे इसमें कोई रीजन नहीं मुझे लगते आज की डेट में कि किसी को घबराने की ज़रूरत है। लेकिन अफ़सोस ये है कि एक नैरेटिव और एक जो परसेप्शन पब्लिक की जो बनी है, वो उसको लेके आम आदमी को लगता है कि सेफ्टी का उनको एक एप्रीहेंशन रहता है। लेकिन याद रखिएगा कि सबसे ज़रूरी आपको कोविड से बचने के लिए अपनी अपनी सेफ्टी के अलावा अपना चेकअप जो है वो आपको जो होगा वो हॉस्पिटल से ही होगा। ये जी। जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको लक्षण है कि वो कोविड पॉजिटिव के हैं या नेगेटिव हैं। जी। उसके बाद सब बात शुरू होती है। सबसे पहले आपका एक एम होना चाहिए कि अगर सिम्पटम है तो डिले मत कीजिए। देखिए, डिले करेंगे तो बीमारी बढ़ती है, और जब आप लास्ट में ऐसी केसेस को लेके आते हैं तो उस समय सबके लिए दिक्कत हो जाती है उसको मैनेज करना। कोविड-19 में ज़रूरी है कि वो लक्षण जो हैं कि कब तक आप इसको घर में मैनेज कर सकते हैं और कब आपको हॉस्पिटल मूव करना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। जी। हर आदमी को आज की डेट में 1 साल हो गया हमें ये बात करते-करते। आज की डेट में हर आदमी को पता होना चाहिए कि कोविड पॉज़िटिव आना कोई श्राप नहीं है। ये आराम से मैनेज हो सकता है। 80-90% लोग हैं वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। बाकी वालों को ये मालूम होना चाहिए कि अगर मैं होम या आइसोलेशन में हूँ, तो मुझे कब हॉस्पिटल में डॉक्टर की ज़रूरत है। जी। तो उसको मालूम होना चाहिए कि मैंने अपना SpO2 मॉनिटर कैसे करना है, किस लेवल पे मैंने डॉक्टर को कॉल करना है,
मुझे अपना बुखार देखना है। अगर बुखार या सांस की तकलीफ होती है, बुखार बढ़ता है, दवाई से कंट्रोल नहीं होता है, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। या मुझे ऐसी कोई तकलीफ होती है जिसकी समझ नहीं आ रही हो, तो उस केस में घर पे नहीं रहना है, उसमें आपको हॉस्पिटल में जाके अपनी पूरी जांच करवानी है ताकि बाद में दिक्कत ना हो। डॉक्टर साहब, अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालने के लिए और हमारे लिसनर्स के क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और हम आपको तंग करते हैं, बॉदर करते हैं, आप सारा दिन हॉस्पिटल्स में होते हैं डॉक्टर्स, और आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द डॉक्टर्स जो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं रेडियो के साथ। और जब भी हम समय मांगते हैं, आप समय देते हैं। रात को हम आपको फ़ोन करते हैं, अर्ली मॉर्निंग फ़ोन करते हैं कि जब आप बिज़ी ना हो या जब कभी आप रिलैक्स कर रहे हों, तो हमें टाइम दें हमारे श्रोताओं को। और श्रोताओं से भी मेरा निवेदन है कि जो भी रेडियो के ज़रिए, प्रशासन के ज़रिए आपको गाइडलाइंस दी गई हैं, जो गुज़ारिश की गई है, उसका पालन कीजिए ताकि ये कोरोना का जो दूसरा लहर जो दूसरी आई है, उसे हम हरा सकें और एक बार फिर से पहले की तरह बिना किसी डर के, खौफ के जीवन जी सकें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओं, ये थे हमारे कुछ श्रोताओं द्वारा पूछे गए सवाल जिनके जवाब डॉक्टर संदीप डोगरा ने दिए। इनफैक्ट सभी डॉक्टर्स के हम आभारी हैं जो समय समय पर हमारी गुजारिश पर हमारे श्रोताओं के लिए उपलब्ध हो जाते हैं अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी। आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर लिखिएगा, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर भेजिएगा। प्रोग्राम तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया प्रणव शर्मा ने, परिकल्पना एवं निर्देशन RK रैना का, और प्रस्तुति आकाशवाणी जम्मू के क्षेत्रीय समाचार एकांश की। अपने रेडियो दोस्त जगमोहन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।